जो कुछ आहुतियां पड़ती हम डालते हैं, उस धनुष्य को यदि तुम संभाल पाओ, यह यज्ञ यदि प्रेम से जैसे होना चाहिए विधिपूर्वक संपन्न हो जाए, तो यजमान के दुश्मन मर जाते हैं। कंस ने कहा यह तो बहुत अच्छा, सांप मर जाएगा, लाठी नहीं टूटेगी। पंडित जी मन में बोले कि ये तुम नाग को मारने की बात सोच रहे हो, लेकिन जिसको मारना है वो नाग ही नहीं, नाग नथैया, ऐसे नहीं मरेगा। लेकिन राजन, ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस धनुष याग में जिस धनुष की पूजा की जाए उसको यदि संभाला न जाए, धनुष टूट जाए तो यजमान मर जाए। यहां यही होता है, किसी को भी मारने का कोई भी उपक्रम किसी न किसी को तो मारता ही है। इधर राजस्थान में चलता है कि नहीं, वो नींबू मरचा और ये सब डालते हैं ना, किसी का खराब हो जाए, किसी का ये हो जाए, किसी की गाड़ी में रोज पंचर पड़े। इधर चलता है सब काला वाला, करते ही होंगे यार। कम है हाँ, ये बहुत अच्छा। हाँ, अब तो वैसे लोग विज्ञान में भरोसा करने लगे तो कम ही है, लेकिन ऐसे लोगों की दृष्टियां होती हैं। याद रखना, ऐसा कोई धंधा करना मत। भागवत प्रमाण है, आपके हित में बात बता दूं, जब ऐसी चीजें छोड़ी जाती हैं तो वो किसी न किसी को मारती ही हैं, मारती ही हैं, मारती ही हैं। श्रीमद् भागवत में 3 उदाहरण। सबसे पहला जड़ भरत का। भील राजा के सैनिक उठा के ले गए थे भद्रकाली के सामने, उसकी बलि देनी थी। क्या हुआ? सहसैवोच्चचाट सैव देवी भद्रकाली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मूर्ति फट गई, उसमें से माता जी निकल आई और जो भरत को मारने वाले थे सबको मार दिया। दूसरा उदाहरण, अंबरीश राजा एकादशी का व्रत करता था, दुर्वासा मुनि ने उसकी परीक्षा करने के लिए थोड़ा विलंब कर दिया। अंबरीश ने केवल जल का आचमन ले लिया, उतने में तो क्रोध में भर गए और कृत्या को प्रकट कर दिया। और भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, अंबरीश जी उससे डरे नहीं। धर्म जीवन में तभी आता है जब अभय आता है। जितना डरना कम हो जाए, समझ लो अब तुम्हारे जीवन में धर्म का आना शुरू हो गया है। यह पहला बिल्कुल फर्स्ट ये फल है। गीता जी में लिखा है अभयम, फिर सत्व संशुद्धि ही। मन शुद्ध ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले अभय आना चाहिए, उसके बाद फिर मन शुद्ध हो। और ये सब दैवी संपत्तियों की बात लिखी है। अभय, अंबरीश बिल्कुल भी नोच्चाल, स्पष्ट लिखा है, एक चरण भी पीछे नहीं भागे। और फिर अंबरीश की सेवा में ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र रखा था। सब भक्तों की सेवा में रखा होता है, भगत लोगों को थोड़ा भरोसा तो हो। अपने तो क्या है, जब फंसते हैं तो गुंडों की शरण में जाते हैं। ये सब थे जो गोविंद की शरण में थे, गोविंद देव की शरण में रहो। तो अंबरीश ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ठाकुर जी का जो सुदर्शन चक्र था उसने कृत्या को भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा जी के पीछे दौड़ा। इसको परेशान करता है ऋषि और ये राजा। यही पता चल जाता है, न कोई ब्राह्मण ऊंचा है, न कोई क्षत्रिय नीचे है, न कोई वैश्य ऊंचा है, न कोई इधर ऊंचा नीचा है। जाति रे पाती नहीं हरि ना देश मां। क्या हुआ? दुर्वासा जी ने पैर पकड़ लिए अंबरीश के कि महाराज खत्म करो ये सब, हमसे गलती हो गया। तीसरा उदाहरण, भगवान श्री हरि ने काशी नरेश को खत्म कर दिया। पौंड्रक के साथ लड़ने को आया था, कल सवेरे इस कथा को हम देखने में। पौंड्रक के साथ मित्रता के कारण काशीराज भगवान के साथ लड़ने आया। भगवान ने पौंड्रक को मारा, फिर काशीराज को भी मार दिया और काशीराज का सिर उड़ करके वो युद्ध के मैदान से काशी में जाके गिरा। अब उसका बेटा था सुदक्षिण, उसने ये हवन करना शुरू किया, जिसने भी मेरे बाप को मारा है वो मर जाए, स्वाहा। ये सब नाटक शुरू किया था वो, भागवत में स्पष्ट है। और फिर उसमें से भी कृत्या प्रकट हुई थी और द्वारका को जलाने के लिए गई थी। लेकिन ठाकुर जी को पता चला तो ठाकुर जी ने वहां भी सुदर्शन को आज्ञा दिया है और सुदर्शन गया, उसने कृत्या को तो खत्म किया ही किया, पूरी वाराणसी को जला दिया। वाराणसी दहन की कथा आती है भागवत में, केवल सुनते ही हो कि कभी खोल के देखते भी हो? भैया देखा करो। ऐसा थोड़ी है कि ये व्यासपीठ पर बैठकर ही पढ़ा जाए भागवत, नहीं नहीं, हम सबके कल्याण की चीजें लिखी हैं इसमें, घर में भी बैठ के पारायण हो सकता है।
प्रेम से इसको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं सामने, उससे हमारा व्यवहार भी सुधरता है और परमार्थ तो बिल्कुल ये तो बनाता ही है। तो व्यवहार में सुधार के लिए ये 3 बातें याद रखो, 3 उदाहरण याद रखो। कहीं भी कभी भी मन में दुर्भावना आ जाएगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, थोड़ा ऐसा ऐसा हम बोल भी देंगे, लेकिन मन और वचन इतने ज्यादा भयंकर नहीं हैं जितना कर्म, क्योंकि जिस दिन कर्म कर लिया फिर तो उसको भुगतना ही। और ऐसी चीजें जो हैं वो जैसे ही छूटती हैं किसी न किसी को मारती ही हैं, मारती ही हैं। कभी भी जीवन में इन चीजों का आश्रय मत करना भैया। ये बिना नींव की इमारतें होती हैं, कब गिर जाएं कोई भरोसा नहीं। तो ठाकुर जी को मारने का प्लान बनाया। अच्छा, जितना आगे बढ़ोगे ना दुनिया तुम्हारे पांव खींचेगी, ये इससे सीखो। जितना आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे कोई ना कोई होगा जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो भी तुमको परेशान करने की युक्तियां ढूंढेंगे। लेकिन सोने को तपाया ही इसलिए जाता है कि वो और निखरे। अब भगवान खुद तपते हैं और हमको दिखाते हैं कि देखो भैया हम भी तपते हैं, तुम किस खेत की मूली हो। खैर, तो ये सब उधर नाटक किया गया कि फिर वो कुवलयापीड हाथी का महावत था, उसको बुलाया, उसको कहा कि दारू पी के तैयार रखो, पिला के तैयार रखो, और फिर जैसे ही आए मार देना, एक्सीडेंट जैसा दिखना चाहिए। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, काम खत्म। वो महावत गया, फिर शल तोशल चाणूर मुष्टिक को बुलाया, तुम लोग मार देना। बोले हाँ महाराज मार देंगे। और वो सब गए तो फिर क्या सोचता है, तलवार निकाली अपने कंस ने, तुमसे भी यदि बच जाएगा तो हम मार देंगे। याद रखो भैया, जिसको अपने साधन पे भरोसा नहीं उसको कभी भी सिद्धि मिलती ही नहीं है। यज्ञ से कृष्ण मर जाएगा भरोसा नहीं था, इसलिए महावत को बुलाया। वो कुवलयापीड, अब कुवलयापीड नाम में ही उसका मतलब छिपा है। कुवलय कहते हैं इस पृथ्वी को, जो चलता था तो पृथ्वी को पीड़ा होती थी। 10,000 हाथियों के वाले बलवा 10,000 हाथियों के बल वाला वो हाथी था। वो छोटे से कन्हैया को मार देगा भरोसा नहीं था, इसीलिए तो शल तोशल चाणूर मुष्टिक को तैयार कर, मार देना बेटा तुम मार देना। वो गए तो क्या सोचता है, तुम नहीं मारोगे तो हम मार दूंगा। साधन पर विश्वास रखो प्यारे, सिद्धि चाहिए तो साधन पे भरोसा करना ही पड़ेगा। अभी मुंबई में दीपावली के बाद जो जिसको कथा करानी है वो मेरे पास आए थे और वो मुझे मिले, तो फिर कृष्ण की बातें ज्यादा करना, ऐसा बोली जो महान थी मेरी श्रोता होने वाली है वो। कृष्ण की बातें ज्यादा करना। मैंने कहा भागवत में क्या लिखा है, बोले वही सब है। मैंने कहा तो फिर मैं वही पढ़ूंगा, मुझ पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, 1-2 दिन तक लोग मेरे सामने देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि ये सब छोटे छोटे छोरे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा शुरू में ऐसे लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं कि देखें ये क्या बोलता है, बड़े गुरु का चेला बन के बैठा है सामने, देखते हैं क्या करते हैं। ओह, फिर तो क्या झुकते हैं लोग, हाय हाय वारी जाऊं। अच्छा है ये थोड़ा टेस्टिंग हो जाए उसके बाद ही झुकना, पहले झुकते हो ना उसी में गड़बड़ हो जाता है। बहुत देखो फिर, खैर छोड़ो। तो साधन पर विश्वास करना पड़ेगा, यदि साधन पर विश्वास नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलेगी। और कंस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब तलवार निकाल के देख लिया कि ठीक है, धर दिया, फिर अंदर। फिर क्या हुआ, बोले केशी नाम का एक राक्षस था, घोड़े के रूप में था, उसको बुलाया, जाओ। ये और सब जो गए ना, पूतना गई, शकटासुर गया, तृणावर्त गया, अघासुर गया, बकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, फलाणासुर, ढिकणासुर, बहुत गए। कहा कि ये सारे गए वो बिना एड्रेस के गए, तुम जाओगे तुमको हम एड्रेस देते हैं, कहां जाना है। कहा चपटी मां चोरी नाखूं खाली क्यों तो खरा। और ठाकुर जी के घर का पता बता दिया। केशी दैत्य आता है, भगवान ने उसको भी खत्म कर दिया। फिर व्योमासुर को भेजा, ऐसा करना तू किसी वो बड़े से प्राणी का रूप मत बनाना, उनके जैसा ग्वाला बन जा, उसमें घुस जा। फिर जो ऐसे वो व्योमासुर गया। अब मई दानव जो है, ये सब दानवों में सर्वश्रेष्ठ था, उसका बेटा है ये। वो गया, उसने क्या किया कि ग्वाले का रूप बना लिया और ठाकुर जी सब ग्वालों के साथ खेल रहे थे। तो उसमें विचित्र सा खेल, चोर पुलिस जेबुज, पर एक फर्क। अभी ये चोर पुलिस का जो खेल खेलते हैं बच्चे, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क।
कुछ बच्चे बन गए भेड़ बकरियां, कुछ बन गए उनके चरवाहे और कुछ बन गए चोर। तो वो भेड़ बकरियों को चुरा के ले जाना और फिर ये जो उसके चरवाहे हैं वो सब उसको फिर पकड़ के लाएं। इस प्रकार से ये खेल शुरू हुआ। तो इसमें प्रलंबासुर भी मिल गया चोरों में, और धीरे 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 मेषायितान अपोवाह, जो भेड़ बकरियां बने थे उन सब ग्वालों को धीरे 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 उसने उठाना शुरू किया और गिरि दरियाम विनिक्षिप्य, गोवर्धन की किसी गुफा में जाके बंद कर देता था और बहुत बड़ा पत्थर बीच में रख देता था जिससे कि निकल न पाए। इसने सोचा कि इसकी सेना को पहले खत्म करते हैं, फिर इसको लेंगे, दो चार चढ़ा करेंगे। तो धीरे धीरे सब ग्वालों को गुफा में डालने लगा। कन्हैया को पता तो था, लेकिन उसने कहा ठीक है थोड़ी देर तू नाच ले, फिर हम नाचेंगे। तुझे भी थोड़ा संतोष हो कि मैंने भी कुछ किया, क्योंकि मैं मारूंगा तो फिर खुद बकरी बन जाएगा। तो वो बकरी बने हुए ग्वालों को, भेड़ बने हुए ग्वालों को उठा के ले जाने चतुः पंचावशेषिता। तुकदेव जी महाराज कहते हैं फिर 4-5 बज गए। ठाकुर जी को जैसे ही पता चला, उसने क्या किया, जैसे ही वो ले जा रहा था भेड़ बकरियों वाले ग्वालों को, बीच में ही पकड़ लिया। गोपान नयंतम झगराह, और जैसे कोई पशु को मारता है इस प्रकार भगवान श्रीहरि ने उसको भी उद्धार कर दिया। ये व्योमासुर की बात। और फिर तो उधर अक्रूर काका को बुलाया है कंस ने और कहा है कि तुम जाके वसुदेव नंद राय जी के दोनों बेटों को बुला के लाओ, सुवर्ण का सा सुंदर सोने का रथ लेकर जाना है और वहां जाके नंदराय को बताना है कि तुम्हारे इन दोनों बेटों के लिए कंसराय ने स्पेशली ये रथ भेजा है। उधर मल्ल क्रीड़ा होने वाली है, तुम्हारे दोनों बच्चे भी सब बच्चों के साथ मल्ल विद्या का प्रदर्शन करेंगे, और इस प्रकार से भेजा है। अब नंद बाबा सालों से जाते थे मथुरा कर चुकाने के लिए, लेकिन वही छकड़े, वही बैल, कभी घोड़ा नहीं देखा था इन्होंने। और इधर तो फिर सीधा सोने का रथ, आय हाय, मतलब फंसाने के लिए और कुछ नहीं। इसी में फंस जाएं, सोने का रथ देखते रहें, तब तक मथुरा आ जाए और फिर मार दें, ये प्लान। अरे यार, उसको सोने का रथ भेजता है जिसने विभीषण को सोने की लंका दे दी। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ, 10 माथे काट के जब रख दिए, तब शिव जी ने जिस संपत्ति को उस दशानन को दिया था, सोई संपदा, वही पूरी की पूरी संपदा विभीषण ही सकुचि दीन ही रघुनाथ। इसको हमने अब तक कुछ नहीं दिया, ऐसा सोच के संकोचवश रघुनाथ जी देते हैं। अब उसको सोने का रथ भेजता है, मूर्ख कहीं का। अक्रूर काका तो दूसरे दिन सवेरे आ रहे हैं गोकुल की ओर और भगवान के श्री हरि के चरित्रों के गुणानुवाद में और उसके चिंतन में मग्न भये हैं। समय हुआ, गोकुल पर पहुंचे हैं, शाम हो गई है। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ने अक्रूर काका का बहुत प्रेम से स्वागत किया है। रात्रि के समय में अक्रूर काका ने बता दिया नंदराय जी को कि कंसराय यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आना है आपको। आपके दोनों बेटों के लिए यह सुवर्ण का रथ भेजा है। छाती फूलने लगी। नंदराय जी तो फूल के गुब्बा हो गए। क्या बात, मेरे बेटों ने राजा के पास मेरा मान बढ़ा दिया। देखो तो सही, अपने तो रोज छकड़ा लेके घूमते हैं, इन लोगों के लिए, मेरे बेटों के लिए इन्होंने सोने का रथ भेजा है। गांव का भोला भला आदमी समझ नहीं पाया इसके पीछे क्या नाटक था। रात्रि के समय नंद बाबा ने सबको कहलवा दिया। सवेरे कृष्ण, कन्हैया और बलदाऊ भी साथ में आएंगे, सबको मथुरा जाना है। कंसराय यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग गांव के भोले भाले लोग हैं, हम यज्ञ में खाली हाथ फिर भी नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। हम सब दूध, दही, घी, मक्खन ये सब ले लेंगे, यज्ञ में काम लगेगा। हम छोटे आदमी हैं, रुपया पैसा नहीं दे सकते, हीरे मोती नहीं दे सकते, लेकिन हम दूध, दही, घी तो दे सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना चाहिए। पूज्य मुरारी बाबू से हमने सुना था, याद रखो भैया, हम बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं खुलवा सकते, लेकिन किसी दर्दी को हम दवाई दे सकते हैं। हम बहुत बड़ा कॉलेज नहीं बनवा सकते, बहुत बड़ी स्कूल नहीं बनवा सकते, लेकिन हम किसी की फीस भर सकते हैं, हम किसी को पुस्तकें ले दे सकते हैं, हम छोटी सी सेवा तो कर सकते हैं। बहुत सही बात है। ये सब धर्म है ना भैया, याद रखना, धर्म जो है वो नीयत का सवाल है। यदि तुम्हारी नीयत होगी तो तुम्हें सारे द्वार खुलते से दिखाई दे देंगे। जिसके अंदर सही इच्छा होती है उसको भगवान रास्ते भी सुझा देता है। नीयत होनी चाहिए, अपने नीयत के ही खोटे हैं, इसलिए कुछ हो नहीं पाता। नंदराय जी ने रात्रि में ही सबको बोल दिया, सबको चलना है।
ग्वाले तो बहुत खुश थे, लेकिन गोपियां रोने लगी। अरे सवेरा होते ही चला जाएगा, पता नहीं कुछ हुआ, प्रेम के कारण इनको पता चल गया कि यदि ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा। यशोदा मैया को भी पता चल गया ये जाएगा तो शायद वापस नहीं आएगा। रोने लगे हैं सब। नंदालय के आंगन में आकर के गोपियों ने बहुत प्रेम से रुदन किया है, अरे प्यारे हमको छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। बड़ी अद्भुत कथा है ये, हमारे आपके बस की बात नहीं है। मिठाई को देखकर जिसकी जीभ में रस आ जाता हो उसको ये कथा कहने का भी हक नहीं। थोड़ा सा रूप देख करके जिसकी आंखें उलटने लगे उनका काम नहीं है ये कथाएं कहने का, ना सुनने का। ये तो डोंगरे जी महाराज जैसे, हमारे गुरु जी जैसे कोई सिद्ध रस सिद्ध वक्ता हो, वे यदि बताएं कि गोपियों को कितना दुख हुआ होगा तब सही है। अपने को तो कुछ दुख का अनुभव नहीं, मौज मार रहे हैं, कूलर के बाजू में बैठे हैं और गोपियों के प्रेम की चर्चा करें। क्या जरूरत है यार, ऐसे नहीं होती। मिष्ठान्न खा के गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं, राम राम राम। 3 तकिया लगा के बैठे और फिर गोपियों के विरह की चर्चा करें, राम 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 राम। बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। हां ये है कि हृदय के भाव से आप इस प्रेम को प्रणाम कर सकते हैं, ये हो सकता है। रात्रि बीत गई है, ठाकुर जी मथुरा जाने के लिए तैयार हुए हैं। यशोदा माता ने अपने हाथों से बना हुआ माखन दे दिया लाला के हाथ में, बहुत ज्यादा। बेटा ये मत करना, वो मत करना, वहां मत जाना, मथुरा बहुत बड़ा शहर है, वहां उधम मत करना, शिखामण न पोटला बन है। दाऊ तू कन्हैया का साथ मत छोड़ना, और देखो ये मक्खन हमने दिया है ना तो तुम भी खाना, और बलदाऊ तुमको भूख लगे तो तुम्हारे लिए भी है, ऐसा मत समझना केवल कन्हैया को दिया है। और दूसरे ये सब जो तुम्हारे साथ आ रहे हैं ना ये भी अपने ही भाई बंधु हैं भैया, किसी को भूख लगे तो तुम उनको भी देना। यशोदा रानी ने बहुत सारी सलाहें दी हैं, और फिर तो ठाकुर जी ने रथ में चरण रख दिया। गोपियां आड़े आकर के सो गई हैं। नंदराय जी बीच में आए हैं, कहा कि गोपियों अरे बेटा कृष्ण को आज मथुरा जाना जरूरी है, और तुम यदि बहुत देर तक उसको यहां रोक के रखोगी थोड़ी धूप चढ़ जाएगी, और धूप चढ़ गई उसको कष्ट होगा, और प्यारे को कष्ट हो ये तो गोपियों को कतई मंजूर नहीं। अरे हम रुकी हैं तो उसको रोकने के लिए, और उसको रोक क्यों रही हैं? बोले हम उनको जाने देना नहीं चाहती। और जाने देना क्यों नहीं चाहती? बोले हम उनको देखना चाहती हैं। देख के क्या होगा? बोले हमें सुख होगा। चलो छोड़ो, अपने सुख की कौन चिंता करे, सही प्रेम किया है तो उसके सुख की चिंता है। और ये एक ऐसी परीक्षा है कि तुम प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, इसमें बिल्कुल पूरा रिजल्ट निकल के आ जाता है। जिससे भी तुम्हारा प्रेम होगा उसके सुख की चिंता तुम बहुत ज्यादा करोगे। और गुरुजी थक गए हैं और फिर भी उनके पैर पकड़ना है, फिर भी उनको फैक्ट्री पर ले जाना है, फिर भी घर पे ले जाना है, और ये खिलाना है वो खिलाना है। क्यों? बोले हम 11,000 दे रहे हैं। गुरुजी का भोग लगाते हैं चेला लोग, गुरुजी को ही खाते हैं। है ना? उसके सुख में जिसने सुख मान लिया। गोपियां उठ गई हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी का रथ चलने लगा। अक्रूर जी ने रथ को चलाना आरंभ किया है। एक ही रथ में बलदाऊ, कृष्ण और अक्रूर हैं। नंद बाबा आदि गोप थोड़े आगे चलने लगे। जब तक ठाकुर जी का रथ दिखता था लोग वहीं खड़े रह गए। रथ दिखना बंद हुआ है, उसके बाद में तो रथ की केवल ध्वजा दिखती है, लेकिन जब तक ध्वजा दिखती रही लोग वहीं खड़े रहे। वो जहां दूर ध्वजा दिख रही है वहीं है हमारे कन्हैया। धीरे धीरे ध्वजा का भी दिखना बंद हुआ है, और रथ के चलने के कारण जो धूल उड़ी है वह दिखना आरंभ हुई है। केवल धूल को देखकर उसके आधार पर भी खड़े रहे, वो जहां धूल है वहां हमारे कन्हैया है। धीरे धीरे धूल भी बैठ गई, अब दर्शन का कोई आधार न रहा, तो कन्हैया के गीत गाते गाते सब के सब व्रज में वापस आए हैं। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार।
श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी बात बना जा, मेरी बिगड़ी बात बना जाओ। नित्य आत्मा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। नित्य आत्मा करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। ये कैसी तुम्हारी माया, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। निज बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है। रह रह के मुझे तड़पाती, रह रह के मुझे तड़पाती है। तन मन धन दूं सब बार, हरि आ जाओ एक बार। तन मन धन यूं सब बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार।
से बिछुड़े मुझ मुझसे हरि तुम क्यों रूठ गए, मुझसे हरि तुम क्यों रूठ गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। कंचू की पट सूखत नहीं कबहू, उड़ बिच बहत पनारे। जब से श्याम सिधारे, आंसू सलिल भये पग थाके, बहे जात नित सारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम्, व्रज स्त्रियः कृष्ण विषत्वमानसा। विसृज्य लज्जाम् रुरुदु स्म सुस्वरम्। गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर माधवी, गोविंद दामोदर। ता निराशा निवृतु गोविंद विनिवर्तने, विशोका अहनि निन्यु गायन्त्य प्रिय चेष्टित। भगवान श्री हरि के गानों को गाते गाते सुखदेव जी महाराज कहते हैं दिन बीतने लगे हैं। यहां पर भगवान श्री हरि और बलदाव जी महाराज को लेकर के रथ आ गया है, अक्रूर जी के द्वारा चलाया हुआ, जमुना जी के किनारे पर। अक्रूर काका ने ऐसा संकल्प किया कि आज हम जमुना जी में स्नान करेंगे। कृष्ण बलदाव से भी पूछा कि आप लोग भी आ जाओ, आप भी स्नान करो, हम भी स्नान कर लें और फिर यात्रा आगे बढ़े। कन्हैया ने कहा कि ऐसा है अक्रूर जी कि मामा मर जाए तो नहाना पड़ता है, तो हम तभी मामा नु ने आज नु બધું ભેગું જ ના હોય, તમે ના આવો। अक्रूर जी स्नान के लिए जमुना जी में जाते हैं, तो अंदर देखा तो रथ और कन्हैया और बलदाव जी सब अंदर देखा। फिर मुंह बाहर निकाल कर देखा तो वहां रथ में वहां भी बैठे थे। वहां यहाँ दुई बालक देखा। जैसे ही उन्होंने मुंह बाहर किया, कन्हैया ने कहा टूअल बुअल भूल गया हो तो करूंगा।
देखो कहीं नहीं, बैठा रहियो। और जैसे ही फिर अंदर गए, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वेद देव ऋषि सब जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे शेषशाही भगवान के दर्शन हुए हैं। अक्रूर काका ने स्तुति करी और फिर जैसे ही बाहर आए हैं, भगवान श्री हरि से संवाद हुआ है। फिर मथुरा पधारे। मथुरा में जैसे राम जी मिथिला पहुंच करके पहले बाहर बगीचे में निवास करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही यहां मथुरा में पहुंचकर ठाकुर जी ने भी बाहर ही निवास किया है। अक्रूर चाचा बहुत प्रेम से कहने लगे, हमारे घर आइए, कंस के वहां नहीं जाना है तो हमारे यहां आइए, लेकिन प्रभु आप इधर बाहर निवास करेंगे ये हमको अच्छा नहीं लगता, त्रिलोक का नाथ है, ऐसे बाहर बगीचे में थोड़ी बैठा रहेगा। मथुरा में सब व्यवस्था है प्रभु, आप आइए। गोकुल लीला जब तक करनी थी तब तक आप झोपड़ियों में रहे, चाहे गायों को चराते रहे, चाहे लठिया लेके दिन भर घूमते रहे। अब तो आप मथुरा में हो प्रभु, यहां तो सब प्रकार की सुविधाएं हैं, कम से कम हमारे घर में आ जाइए। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, अभी तो हमको थोड़ा काम और करना है, उसके बाद में हम आएंगे सही आपके घर पर, लेकिन सब काम काज हो जाने के बाद में। दोपहर का समय था और ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा कि हम चाहते हैं कि थोड़ा नगर में हो आए। बलराम जी ने कहा इच्छा तो हमारी भी है, लेकिन बाबा से कहेगा कौन? बोले तुम कहोगे, कहेगा कौन क्या? बलराम ने कहा हम नहीं कहेंगे। क्यों भाई? बोले वो फिर मथुरा में जाके आप सब तो अपने प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, जैसी तुम्हारी प्रकृति है इस प्रकार तुम करोगे, कोई निग्रह करने वाला तो है नहीं, तो इसी भय से हम आज्ञा लेने के लिए नहीं जाएंगे, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा और बाबा हमको डांटेगा। एक तो पहली बार आए हैं मथुरा और उसमें भी कुछ उधम तुम कर दोगे, मुझे अपजश नहीं लेना है। ठाकुर जी ने कहा लेकिन मथुरा देखने का मन तो तुम्हारा भी है। बोले बिल्कुल है। कहा तो फिर तुम्हें ही आज्ञा। बोले मुझे क्यों कहता है बार बार, तू जा। बोला आपको कहता हूं तो वो भी न्यायोचित बात कर रहा हूं। कैसे? बोले क्या है कि इससे पहले जब नगर में जाना था तो हमने छुट्टी ले लिया था, इस बार आपकी बारी है। बलराम ने कहा इससे पहले कौन नगर देखा है? क्यों भाई? विश्वामित्र बाबा से हम ही बोले थे, नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। उस दिन हम गए थे छुट्टी लेने, चलो। बलराम ने सोचा इसका अकाउंट देखो यार, पुराने जन्म की भी बातें निकाल के लाता है। बलराम जी ने पूछा, बहुत सब विनती करी, पांव पड़े, तो नंद बाबा ने बहुत सारी सूचनाओं के साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए और फिर कहा कि अब जाओ। लेकिन यहां रिस्ट्रिक्शन कहां चलने थे। जैसे ही वो उपवन के बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वही धोबी को प्रसाद मिला, फिर दर्जी ने अच्छे कपड़े बना दिए, फिर सुदामा माली ने मालाएं पहनाई, और फिर वो त्रिवक्रा आ गई सैरंध्री, तो उससे चंदन वंदन लगवा लिए और प्रसन्न हो गए। फिर जाके जिधर धनुष था तोड़ दिया। सबसे पहले भगवान ने मथुरा में जाके यही किया। तो सीटी में गए क्यों? धनुष तोड़ने। राम जी भी क्यों गए थे? बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। राम जी ने अहल्या को चरण का स्पर्श कराया और चरण स्पर्श से मुक्त किया। इधर ये अंबिकावन में उस अजगर को कन्हैया चरण स्पर्श कराते हैं और फिर सुदर्शन विद्याधर को मुक्त करते हैं। साधु संतों से तो हमने राम जी की माखन चोरी की भी कथा सुनी है। राम जी भी कभी गाय चराने का मन किए थे, वो भी हमने सुना है। तो वो सब क्या है कि 6:45 बजे नहीं कहा जाता है, वो भी कथाएं तो है। धनुष टूट गया, कंस को पता चला, दुस्वप्न होने लगे। यहां पर जब मृत्यु का समय होता है तो कौन कौन सी चीजें दिखनी शुरू होती हैं वो सब लिखा है, लेकिन अभी इसमें से तो किसी की डेट आई नहीं, क्या पढ़ के क्या करना। चलो आगे। दूसरे दिन सवेरे सब लोग गए और सब बैठ गए अपने अपने स्थान पर, और लास्ट में नंद बाबा और सबको भेज दिया। कन्हैया और बलदाम जी महाराज ये दोनों सबसे लास्ट में आए हैं। एग्जैक्टली सब बैठ गए थे और सब मंचन थे। मंच एक सुंदर विशद विशाल, उधर बैठने वाले सबसे लास्ट में। मुख्य मेहमान हो गया वो लास्ट में आएगा। और राम जी आपके कान में बोल दूं, किसी को बोलना मत, राम जी उधर बिन बुलाए मेहमान थे। कहां जनक राजा ने कंकोत्री भेजा था, राम जी को बुलाया नहीं गया था। वो फिर दूसरी कथा में कहीं मिलेंगे तो बताऊंगा। सबसे लास्ट में बलराम जी महाराज और कन्हैया गए हैं। बाबा ने वैसे कहा कि हम जा रहे हैं तो हमारे साथ तुम भी आ जाओ, लेकिन कन्हैया ने कहा हम आपके साथ नहीं आएंगे। इसमें क्या है बाबा कि मामा ने हमारे स्वागत की कुछ स्पेशल तैयारियां करी हैं, तो वो स्वागत का उपयोग करते करते हम चलेंगे।
जब हम अभी आप हमको देख लो, जब तब देखोगे जब स्वागत हो जाएगा, तब हमारे हाथ में मरे हुए हाथी के दांत होंगे, हमारे शरीर पर हाथी का खून लगा हुआ होगा, वो आप देख नहीं पाओगे। इसलिए ब्लड नहीं देखना है तो आगे जाओ। तो सबको भेज दिया और फिर वो जो स्वागत की तैयारियां करी गई थी एक्जैक्टली वही हुआ। वो बोले आप पीठ के साथ युद्ध हुआ है, उसको मार दिया, महावत को भी मार दिया। देखो भाई, अति पापी के साथ रहने वाले भी छूट गए। कंस के सेवक लोगों को भी ठाकुर जी ने अपने हाथों मारा और तार दिया। तो इसका मतलब क्या है, या तो उधर हो जाओ या तो इधर हो जाओ। अपने क्या है, न नरसिंह मेहता और मीराबाई की तरह भगत हैं और न रावण कुंभकर्ण जैसे पापी हैं। तो इनको भी मिल गए, उनको भी मिल गए, ना समझे वो अनाड़ी रहे। ये सब हम हैं। पाप और परमात्मा को एडजस्ट करके जीने वालों को कभी न मिला है न मिलेगा। अपना तो दिन अलग है, रात अलग है। अपने तो सबके साथ बैठे हो तो अलग जिंदगी है, अकेले हो तो अलग जिंदगी है। ऐसों को मिले तो कैसे मिले। रावण के घर जाकर के मारा, उनको भी चांद। शबरी के घर गए, हमारे घर नहीं आते। क्यों नहीं आते? या तो इस पार हो जाओ या उस पार हो जाओ। ये घड़ी का लोलक, अब तो ऐसी घड़ियां नहीं आती, लेकिन पहले के जमाने में वो घड़ी ऐसे ऐसे जो होते हैं, पाप पुण्य खत्म। भगवान भी सोचता रहता है कि यार तू इधर है कि इधर है, मेरे साथ है कि उसके साथ है। बोले प्रभु हम सबके साथ हैं। ना तो हम पाप को नाराज करते हैं, बनिए हैं, न पाप किसी को नाराज नहीं कर सकते। बस टाइम आते ही सब कुछ करते हैं, सब कुछ। इधर हो जाओ तब भी पार, उधर हो जाओ तब भी। हाथी को मोक्ष मिल गया, महावत को मोक्ष मिल गया। फिर तो वो शल तो शल चाणूर मुष्टिक के साथ थोड़ा संवाद होता है। और ठाकुर जी ने कहा कि भाई हम लड़ेंगे तो सही, लेकिन हमारे जैसे बच्चे होंगे उसके साथ लड़ेंगे, ये आप जैसे बड़ों के साथ हम कैसे। अरे चाणूर ने कहा 10,000 हाथियों वाला जो 10,000 हाथियों के बल वाला जो हाथी था, उसको बोले आप पीड़ को तुमने ऐसे ही मार दिया खेल खेल में। न बालो न किशोरस्वम बलश्च बलिनाम बरहा। अरे न बालक हो न किशोर हो, तुम तो बलवानों का बल हो। कन्हैया ने कहा हाँ ये बात सही है। जब हिरण्यकशिपु बहुत चिल्लाता था तो प्रहलाद ने भी यही कहा था, न केवल में भवतश्च राजन, वो तो बलम बली नाम चापरेशाम, सबका बल है। हाँ, ये तुम जो बात बोल रहे हो शास्त्र के आधार पर बोल रहे हो। तो चाणूर भी शास्त्र जानता था, शास्त्री ये बात करी तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है आपका मोक्ष कर देते हैं। तो उन सबको भी मारा, तो कंस को भी खत्म करते हैं यार। कंस को मारने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो बात लिखी है उस पर जरा आपका ध्यान दिया जाए। तम संपरेतम विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभं जगतो विपश्यतः हाहेति शब्दः सुमहास्तदाभूद् उदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र। उदीरितः सर्वजनैर्नरेन्द्र। सनित्यदोद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन वदन वा विचरन स्वपन श्वसन। कंस का मोक्ष क्यों हो गया भैया? अरे बोले वो नित्यदा रोज का रोज उद्विग्न धिया, अतिशय उद्विग्न होकर के क्या करता था, उस ईश्वर को याद करता था। पिबन पानी पीते हुए भी उसको कन्हैया याद आते थे। वदन कुछ भी बोले वही याद आता था। विचरण कहीं भी चल रहा हो वही याद आता था। अरे स्वपन सोया हो तब भी कृष्ण की ही स्मृति। और श्वसन ये तो सबसे ऊपर चला गया भैया, ये तो गोपियों से भी आगे बढ़ गया। सांस सांस में राम, इसका तो मोक्ष ना हो तब नवीन। सांस सांस में उसने कन्हैया को श्वसन, इसलिए तर गया। खैर फिर तो जनेऊ ले लिया गर्गाचार्य जी से और फिर सांदीपनि ऋषि के यहां पढ़ने के लिए गए और फिर पढ़ के वापस आए। और एक दिन जन्मदिन था, कन्हैया थोड़े रो रहे थे। तो उद्धव जी ने कहा कि क्यों भाई अब शादी में बहुत देरी नहीं है, क्यों रो रहे हो? कौन 7 बजा है? तो 7 बजे तक तो शादी है, क्यों रो रहे हो? कहा कि हम रो नहीं रहे, हमको कोई रुला रहा है। कौन रुला रहा है? बोले गोपियों का प्रेम रुला रहा है। तो ठीक है चलते हैं, 15 मिनट में तो जाके आ जाएंगे। कथाकार अच्छा है, भेज देगा वापस भी लाएगा। कन्हैया ने कहा इस प्रकार से कथाकार भेज दे, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। एक बार निकला हूं बा मुश्किल, किसी गोपी के साथ आंख से आंख नहीं मिलाई थी, नीचे देख के खड़ा था।
और अक्रूर काका ने रथ चलाया था, मेरे हाथ में यदि दे देते ना घोड़ों की लगाम, मैं चला नहीं पा रहा। एक बात तो सीधी सादी हम सब समझते हैं, यदि कोई आपको थप्पड़ मार दे तो आप उसको 2 मार सकते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन कोई यदि प्रेम करेगा तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रेम के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाता है। कहा कि उद्धव, वहां शत्रुओं से लड़ने की बात नहीं, वहां व्यवहार की बात नहीं, वहां प्रेम की बात है। एक बार बा मुश्किल छूटा हूं, अब दूसरी बार गया तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देंगी और तुम सब पाना पड़ेगा कुछ भी। ये लीला ही खत्म हो जाएगी, ये परित्राणाय साधुनाम तक ही रहेगा, फिर विनाशाय च दुष्कृताम रह जाएगा। फिर बांसुरी थमा देगी और फिर सामने बैठ जाएगी, अब कहीं गया तो ध्यान रखा। फिर भी अब भागवत की कथा के मुताबिक तो ठाकुर जी मथुरा पधारे हैं, लेकिन वृंदावन के भक्तों को पूछो तो क्या कहते हैं, अरे वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। उसको कहीं अच्छा ही नहीं लगता, एक पैर भी बढ़ाता नहीं वृंदावन को छोड़ के, ऐसी भावना। फिर उद्धव जी जाते हैं और उनको गोपियों ने भक्ति योग की दीक्षा दिया है, उसकी कथा बताइए। उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं, भगवान श्री हरि ने सोचा इसका ज्ञान तो सुंदर है, लेकिन यह ज्ञान रसीला हो जाएगा तो उसका जीना जरा और मधुर हो जाएगा। ज्ञान तो है लेकिन प्रेम नहीं है तो ज्ञान क्या काम का। आपने देखा होगा काशी वगैरह में और भी जगह जो बहुत संस्कृत पढ़ के पंडित बन जाते हैं, बड़े बड़े पंडा, यूं चंदन लेप करके और यूं इतना बड़ा पेड़ और वही वे जो शास्त्र बोलो कंठस्थ बोल जाएं, लेकिन उसको किसी आदमी का सम्मान करने की आदत ही नहीं होती। दुनिया में ऐसा कोई संगीतकार जानते हो जो दूसरों की प्रशंसा करे कि उसका संगीत तो मुझसे भी अच्छा। किसी गायक को जानते हो जो ऐसा कहे कि उसका गला तो हमसे भी अच्छा। किसी भी चित्रकार को जानते हो जो दूसरे चित्रकार की प्रशंसा करे, यही होता है। किसी ज्ञानी को जानते हो जो कहे कि नहीं वो तो हमसे भी बड़े हैं। बहुत लाखों में कोई एक मिलेगा। बाकी थोड़ा सा ज्ञान आते ही, अब ज्ञान का क्या नियम है भैया, ज्ञान और अभिमान ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जहां होते हैं दोनों साथ में ही होते हैं। तो थोड़ा सा लेकिन अभिमान होता जरूर है। तो यही चीज है। फिर भगवत दर्शन अच्छे से कथा का वर्णन हो सकता है, लेकिन भगवान का अनुभव करने के लिए तो उसको काटना ही पड़ता है। तो ये बात है। कोई किसी की प्रशंसा, अपने समान धंधे वाले किसी दूसरे की प्रशंसा कर ही नहीं सकते। तो ठाकुर जी ने सोचा कि इतना ज्यादा ज्ञानी है तो क्या हुआ, इस ज्ञान को लेके क्या है, जितना जानोगे और दुखी होगे, है ना। बहुत व्याकरण पढ़ लिया तुमने तो फिर दुनिया में सबकी भाषा खराब है, यही देखते रहोगे। अरे ये तो स में भेद नहीं जानता, ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, बस इसी में पड़े रहोगे। प्रेम से बैठ के हरे कृष्ण नहीं करोगे, जितना जानोगे दुख ही दुख होगा। तो कन्हैया ने सोचा ज्ञानी है, अच्छा है, हमको प्रिय है, लेकिन इसका ज्ञान थोड़ा रसीला होना। अब जलेबी बना दिया तुमने और चाशनी में नहीं डाला तो जलेबी क्या खाक बनाया। ठाकुर जी अब इस उद्धव रूपी जलेबी को उठा के व्रज रूपी चाशनी के उस बाल्टी में डाल रहे हैं, उस पात्र में डाल रहे हैं, जहां से मीठी बन के ये जलेबी वापस आएगी। तो यही हुआ। देखो कृष्ण का ये मित्र है, बहुत प्यारा मित्र है, और इतना प्यारा कि कन्हैया का इतना चिंतन किया था उद्धव जी ने कि कृष्ण रूप हो गए थे। कन्हैया काले, उद्धव जी भी काले। कन्हैया के बाल घुंघराले, उद्धव जी के भी घुंघराले। कन्हैया आज पीतांबर पहनते थे, कल इसको उतार के रख देते थे, दूसरा नया वाला, और कृष्ण ने जो उतार दिया उद्धव उसको पहनता था। आज कन्हैया ने कोई दुपट्टा लगाया है, कल उसको रख के नया वाला तो कृष्ण ने जो उतार दिया उसको उद्धव पहनता। कन्हैया कस्तूरी तिलकम ललाट पटले करते थे ना, तो उसके बाद में जो कुछ बच जाता था उसी प्रसाद को उद्धव जी, ये भागवत में लिखा है। हाँ, कन्हैया खा लेते थे, जो बचा था उद्धव जी खाते थे। उच्छिष्ट भोजिन दासाहा तव मायाम जये मही, उद्धव खुद बोला। एकदम अच्युत वेशभूषण, कृष्ण जैसा ही, केवल कौस्तुभ मणि नहीं, और सीने में वो लक्ष्मी जी की जो रेखा है, सुवर्ण रेखा, वो 2 नहीं बस, बाकी एकदम ऐसे लगता था जैसे कन्हैया है। तो ये तो होता ही है, हर गुरु के चेले उसके जैसे दिखते हैं, है ना। जिसका ज्यादा चिंतन करते हो वो धीरे धीरे तुम में उतरने लगता है, तो उसके गुण उतरने लगते हैं, उसका रूप उतरने लगता है। तो ये होता ही है, ये हर गुरु परंपरा में है, किसी 1-2 की बात नहीं। जिसके भी गुरु लंबी सी दाढ़ी रखना शुरू करेंगे उसके सारे चेले ऐसे ही करेंगे। क्यों? उससे थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आशा रखता हूं आप समझ रहे हैं।
ये किसी को बता दिया जाए कि अरे तू तो फिल्म के किसी एक्टर जैसा दिखता है, तो वो भी इतनी दाढ़ी कटवा लेता है। होती नहीं, कटवा लेता है। ऐसे बाल रखना। अब देखो इन छगन मगन की कॉपी करने पर भी उसके जैसा रूप आ जाता है, तो यशोदा के छगन की कॉपी करें और तो कैसा हो गया हो। तो वो करता था। फिर ठाकुर जी ने सोचा कि चाशनी तो पक्की है, लेकिन हम में और उद्धव में बस इतना ही फर्क है कि इसमें मिठास नहीं है। अभी जलेबी तो हम दोनों हैं, लेकिन अपनी जलेबी तो चाशनी वाली है। तभी तो मूली बजाते हैं, तभी तो रास करते हैं, लेकिन उसको अभी थोड़ा अहम ब्रह्मास्मि का वजन लेके घूमता है। तत्वमसी हमको ही समझाता है। अरे वैकुंठ में तो वही करना है, इधर नाच ले यार, 4 दिन की चांदनी, फिर वही है। उद्धव, इस शब्द का अर्थ समझ लो, हव कहते हैं हवन को, है ना। हव, हवन। उत माने श्रेष्ठ, उत्सव, उसका भी मतलब ये, सव कहते हैं हवन को, यज्ञ को, जो यज्ञ करने के आनंद से भी जो बढ़कर है उसे कहते हैं उत्सव। वैसे ही उद्धव, यज्ञ करने का जो आनंद, हवन करने का जो आनंद, उससे भी जिससे मिलो तो और आनंद आ जाए, उसका नाम उद्धव। ठीक है, भेज दिया उधर। भ्रमर गीत गाया है गोपियों ने, और वही असली चाशनी है जिसमें उसको डुबो दिया है। उद्धव जी ने तो प्रेम दीक्षा पाया, सबको प्रणाम किया है, और फिर सबने अलग अलग भेंट पदार्थ दिए हैं उसको लेकर के मथुरा वापस। फिर अक्रूर जी के घर गए, कुब्जा के भी घर गए। कुब्जा ने भगवान से काम वासना परिपूर्ण करने का वरदान मांगा है, और कन्हैया ने उनको ये वरदान भी दिया है। लेकिन फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा देखो, कन्हैया से तुम यदि काम वासना मांगोगे तो भी वो तो दे देगा, तुम उससे जो मांगोगे दे देगा, लेकिन अच्छा भक्त तो वही है जो दुराराध्यम समाराध्य, विष्णु को प्रसन्न करना कोई समान बात नहीं है, ये दुराराध्य है, उसको समाराध्य। विष्णुम सर्वेश्वरेश्वरम, ये सर्वेश्वरेश्वर हैं। और यो वृणीते मनोग्राह्यम, मन की पकड़ में आने वाले सामान्य भोगों को मांग लिया तो असत्वात, उसके मन पर उसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको हम श्रेष्ठ भक्त नहीं कहेंगे, कुमनीष्य सौ, वो तो कुमनीषी है। मनीषी तो है, भगवान का भक्त तो है, ज्ञानी तो है, लेकिन वो कुज्ञानी, ये कोई अच्छा ज्ञानी नहीं है। खैर, भगवान के पास जिसने जो मांगा दे दिया। अक्रूर जी के घर गए, कुब्जा के घर गए, फिर अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया, और फिर तो कंस को मार दिया था, इसलिए 50वें अध्याय में जरासंध महाराज आ गए। अस्थि प्राप्ति 2 बेटियां थी, और कंस के साथ विवाह किया था दोनों बेटियों का। कैसे किया था ये तो पता होगा, शायद गर्ग संहिता में ये कथा है। कंस ने मथुरा में खड़े रह करके 2 हाथियों की पूछड़ी पकड़ी, અને પછી ફેરવા હાથી, લિસન કેરફુલી, હાથીઓને ફેરવા અને પછી ઘા કર્યા, જેમ ભીમે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં કે હાથીઓને ઉલાયરા હતા, હજી પાછા ન થયા કે એટલે અવકાશમાં ગયા, હજી પાછા એટલે। तो कंस ने 2 हाथियों की पूछड़ी पकड़ के उसको फेरवा और फिर फेंका, खूब घुमा के फेंका, और मगध में जाके गिरे 2 हाथी, मथुरा से मगध। जरासंध ने पता करवाया कौन है इतना बलवान, पता चला कि मथुरा का राजकुमार है कंस, उग्रसेन का बेटा है। 2 हाथी फेंक दिया, 2 बेटी ब्याह दिए, अस्थि प्राप्ति, जाओ। ऐसा बलवान होगा तुम, ऐसा अपना जमाई होना चाहिए। कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गई जैसे ही ठाकुर जी ने कंस को मारा। आ तो ठीक है, આપણે બધું કથામાં સારું યાદ ન હોય, આટલું ઝીણું ઝીણું વર્ણન કરવાનો ટાઈમ ન હોય। બાકી તો કંસને માર નાખ્યો ને ભગવાને, એ પછી ઓલી રડે અસ્થિ પ્રાપ્તિ, આમ માથે ઓલું રોન કે મરી ગયા, આમ તેને હારા હતા, ધર્મિષ્ઠ હતા, એવું લખેલું છે, બહુ હારા હતા, દારૂ પીતા પણ માપમાં, ખરેખર વખાણ જ કરવા પડે। એટલે और जैसे ही अस्थि प्राप्ति हो रही है तो कन्हैया भी वहां गए, और कन्हैया भी अपने सिर पे वो रख के, ओ मामा मर गया मामा, ऐसा लिखा है। मामियों धक्को मारो, आखो जा तेज मारो, तुम रड़ो आयो पाछो, ऐसा। तो अस्थि प्राप्ति विधवा हो गई। जरासंध ने सोचा हमारी बेटियों को जिन्होंने विधवा कर दिया उसके कुल को खत्म कर देंगे। अब जरा में ये ताकत है, जरा है वृद्धावस्था, कुल को क्या, कुलों को नष्ट कर सकती है। आया है अक्षौहिणी, कई अक्षौहिणी सेना, 23 अक्षौहिणी सेना है उसके पास में, और उसको लेकर के अब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जो युद्ध हुआ केवल 18 अक्षौहिणी, 11 कौरवों की, 7 पांडवों की, उससे भी ज्यादा 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है। तो ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा कि अब परित्राणाय साधूनाम कार्यक्रम समाप्त, अब विनाशाय दुष्कृताम आरंभ, वेणुनाद संपूर्ण, शंखनाद आरंभ।
आकाश में से रथ उतरा है, अस्त्र शस्त्र उतरे हैं, और उसको लेकर के फिर कहा कि जरासंध की सेना का नाश करना है, जरासंध का नहीं। तो वही 17 बार किया, लेकिन फिर जरा के साथ कितना लड़ पाओगे? कितना भी बड़ा योगी हो, एक न एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। सबका अंत है। 17वीं बार जब आया, 18वीं बार जब आया, तब काल यवन भी आया है। अब काल और जरा ये दोनों मिल जाएं तो फिर आत्मा को चला जाना पड़ता है। कन्हैया भाग कर चले गए हैं द्वारका। भागवत जी में रूट नहीं बताया है, मथुरा से भागे और द्वारका गए, इतना ही लिखा है। तो ये जो शरीर है उसको बदलने की ही प्रक्रिया है। हमारे गुरुदेव समझाते हैं कन्हैया किस रास्ते से गए नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब काल और झरा ये मिलकर के जीव पर आक्रमण करते हैं तो जो भगवान अंदर बैठा है आत्मस्वरूप, वो भाग फिर वो उसको छोड़ देता है और किस रास्ते से जाता है किसी को नहीं मालूम। इसी तरह से मथुरा से द्वारका किस रास्ते गए किसी को नहीं मालूम। द्वारका पधारे, फिर तो बलदाऊ जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ में, और फिर ठाकुर जी ने सोचा कि अब तो एक ही भाई है, उसने शादी बना लिया तो अब अपना नंबर है, अपने तो समूह विवाह करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है और सामने कन्याएं बहुत हैं। तो ऐसा करते हैं आज रुक्मणी जी के साथ हो जाए तो कम से कम हो गया माना जाएगा। ठीक है, तो परब्रह्म परमात्मा का विवाह राक्षस विधि से हुआ था। सबसे पहला विवाह जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राक्षस विधि से। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीम रुचिराननाम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम। परीक्षित राजा ने कहा महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि वे राक्षस विधि से सबसे पहले शादी किए थे। बोले बिल्कुल सही है। कैसे हुआ था? बोले सुन लो। वही भीष्मक राजा के 5 बेटे रुक्मी, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली કેવી રીતે જન્મ થયા બધા તુલા રાશિનો। અને છોકરી છઠ્ઠી રૂકમણી, નવીન કહેવાય નહીં, रुक्मग्रज नहीं रुक्मी। खैर कथा आप सब जानते हैं। जब रुक्मणी देवी उम्र में तरुण हो गई, एक दिन पिताजी पूछते हैं बेटा आपकी उम्र हो रही है, हम चाहते हैं कि आपके हाथ पीले कर दिए जाएं। हम आपसे ये पूछते हैं क्या आपको कोई पसंद है? सीखो छोकरी ने पूछવું જોઈએ। रुक्मणी देवी ने कहा हमको पसंद है। कौन पसंद है भाई? हम भी तो जाने हमारी बेटी के मन में कौन आके बैठ गया है, चोर। बोले वो चोर नहीं है, राजा है। बिल्कुल है, आप राजकुमारी हैं, आपके मन में जो आएगा राजा ही होगा। अरे बोले महाराजा हैं, हम और प्रसन्न होंगे, हम भी महाराजा हैं, तो हमारे जमाई राज भी महाराजा होंगे। बोले आपसे भी बड़े महाराजा हैं। बोले हाँ ये तो हम जानते हैं बेटा, आपके मन में जो आएगा वो आपके बाप से बढ़कर ही होगा, तभी ना आया होगा, नहीं तो हम तो है ही हैं। बाप ने भुलाड़ी दिए, वो कौन महाराजा आ गयो? बेटी के मन से बाप का चिंतन हट गया और उसका शुरू हो गया, तो ऐसा तो बहुत बड़ा महाराजा होना चाहिए। बोले हाँ वास्तव में बहुत बड़े महाराजा हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं। वो कौन है जो त्रिभुवन का स्वामी है? बोले द्वारकाधीश। देखो नाम लिया भी नहीं भी लिया, यही प्रेम है। अपनी बात हुई थी आपको याद होगी, प्रेम का असली मजा चखना है तो मर्यादा से ही होगा, मर्यादा से ही होगा, मर्यादा से ही होगा। प्यार का असली मजा, प्रेम का असली मजा लेना है। अब देखो मनुष्य में यदि वह मर्यादा वाला प्रेम हमको कैसे करना ये आ जाएगा ना, तो यही प्रैक्टिस मैच है। असली मैच तो वहां खेलना है। मनुष्य को यदि तुम सही तरह से चाह पाए, मनुष्य को यदि सही तरह से तुम उसको ट्रीट कर पाए, तो फिर भगवान तो हो ही जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस किसी मनुष्य में तुम्हारा हमारा मन लगा है, एक न एक दिन आएगा उस मनुष्य से मन हटेगा। आ नहीं ओला कहता लोक साहित्यकारो કે લગ્ન થાય તો શરૂઆતમાં હું કે જ્યાં તમે ન્યા હું, જ્યાં હું ન્યા તમે, હે ગમે ન્યા જાય ભેગી ને ભેગી, એવું હોય ને। લગ્ન થાય ત્યારે શરૂઆતમાં જ્યાં તમે ન્યા હું, જ્યાં હું ન્યા તમે, અને લગ્નના થોડાક વરસ થઈ જાય ને પછી હું ખબર જ્યાં હું ન્યા તું તો નહીં જ, મને જે હું ન્યા તું નહીં ને તારે જવું હોય ન્યા તું હોય જાઉં, હું તો આવી જ નહીં, તમે પૂછ કર જાઓ, એકલા જાઓ, मार नता यही होता। देखो हंसने की बात तो उस जगह पर है, लेकिन वास्तव में जो इसमें से मैसेज लेना है वो है कि मनुष्य से आखिर कभी न कभी तुम्हारा मन हट ही जाएगा। तो यदि तुमने वह मर्यादा वाले प्रेम का आनंद लिया है तो प्रेम किए बिना तो जी नहीं पाओगे। अब मनुष्य में जो वासना रही होगी वह हट जाएगी और उसके बाद तो कन्हैया ही शेष रह जाएगा, तो असली प्रेम कर पाओगे।
और भगवान से असली प्रेम करोगे तो भगवान थोड़ी नकली करेगा। वो भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगा। मीराबाई रास्तों पर चलती थी तानपुरा बजाते हुए और कीर्तनों को गाते हुए, तो कन्हैया थोड़ी चला गया था वैकुंठ में, वो भी तो उसके थैले में ही था। जिधर तू जाएगी उधर हम जाएंगे, मेरा साया छोड़ेंगे नहीं आपको। Wherever you go, his network follows. द्वारकाधीश का नाम सुना, भीष्मकराज परम प्रसन्न हुए हैं और उन दोनों बाप बेटी को हंसते देख करके वहां वो आया, रुक्मी आया है। रुक्मी ने कहा क्या बात है भाई, बाप बेटी आज दोनों मौज में हो। कहा कि हमने इससे पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र हो गई है, हम आपके हाथ पीले करना चाहते हैं, कोई आपके मन में है? तो इन्होंने बहुत अच्छे युवक का नाम दिया, जिसके साथ संबंध जुड़ जाए तो रुक्मी बेटा अपना नाम समाज में बहुत ऊंचा उठेगा। कहा कि कौन? कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण। अब उसके साथ तो बनती नहीं थी, ऐसों की बनेगी भी नहीं कभी। और थोड़ा मन में निर्णय भी हो गया था कि बहन देंगे तो शिशुपाल को देंगे। तो कहा कि वो सब चिंता आप मत करो, अब यही नियम है, थोड़ा कमाना धमाना शुरू करते हैं बेटे तो फिर बाप के सामने भी बोलते हैं। ओ आपको पता नहीं चलता, आप शांत रखिए। नहीं, बाप ने ही बेटे को बोलना सिखाया है, सीताराम सीताराम, और वही बेटा कहता है बोलना नहीं आए तो चुप रहा करो। बेटे बाप बन जाते हैं। कहा वो सब चिंता आप मत करो, वो हमने सब इसका बहन का तो हम सब फिक्स कर दिए हैं। कहां? बोले हमारा मित्र है, उस ग्वाले के साथ शादी करके कहां सुखी होगी, राजा के साथ शादी होगी इसकी। कौन राजा ये तो बता? बोले शिशुपाल, हमारा मित्र है, हमारी बहन वहां सुखी रहेगी। शिशुपाल? रुक्मणी ने कहा उसको बच्चों को पालने के काम में लगा दो, उसको कहो नर्सरी खोल ले, है ना, बेबी सिटर बन जा। जरूरत नहीं है तेरे साथ, हम शादी नहीं करेगी। सिंह का भाग हूं, किसी सियार के हाथ नहीं लगूंगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? सखियों से सलाह मशवरा किया और उसके बाद में एक ब्राह्मण देवता को बुलाया कि दादा क्या हम आपको जो पत्र देंगी द्वारकाधीश के हाथ में जाकर दे सकते हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि बिल्कुल दे सकते हैं बेटा। द्वारकाधीश के दरबार में हम कभी गए नहीं, लेकिन हमने सुना है कि वहां ब्राह्मण लोग द्वारकाधीश के बेडरूम में भी घुस सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए वहां हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। एक बार सनत कुमारों को घुसने से जय विजय ने मना कर दिया था तो 3 जन्म तक राक्षस बना दिया। ठाकुर जी के घर में सब ब्राह्मण जो भी होंगे, मतलब कि जो विद्या से संपन्न होंगे, जो संस्कारों से संपन्न होंगे, सब जाएंगे। ठीक है। और फिर पत्र लिखा, दे दिया सुदेव के हाथ में, और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता चल दिए, द्वारकाधीश के घर में गए हैं। द्वारकाधीश को जब पता चला कि वहां से कोई ब्राह्मण देवता आए हैं, अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, अपने सिंहासन पर बिठाया है, उनके चरण अपनी गोद में ले लिए और पाद संवाहन करते हुए बड़े प्रेम से, बड़े आदर से पूछा है, हे ब्रह्मदेव, क्या आप जिस राजा के राज्य में रहते हैं वहां पर आपकी सब प्रकार की आजीविका कुशल से तो चलती है? ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे ब्रह्मण्य देव, हे नाथ, आपकी सेवा में लगे रहते हैं, आपके नाम का जप करते हैं, आपके ही नाम से आहुतियां देते हैं, आपके नाम पर जीवन दांव पे लगा दिया है, फिर हमको किस चीज की कमी है? हम बड़े प्रसन्न हैं। भीष्मकराज के यहां से आ रहे हैं और उसकी बेटी है रुक्मणी, उसने आपके नाम पत्र भेजा है। ठाकुर जी ने कहा, बहुत अच्छा, उसका नाम तो हमने भी सुना है। बोले ये पत्र है आपके नाम? पहले इधर बांधते थे, देखा होगा आपने, अब तो नहीं रहा, लेकिन पहले इधर बांधते थे। तो ब्राह्मण देवता ने वो खोला और कहा कि आपके लिए है, पढ़िए। बोले नहीं नहीं, आप ही पढ़िए। बोले वो रुक्मणी ने दिया है, उसके बाप को भी मालूम नहीं है कि मैं यहां आया हूं, आपके लिए। बोले हाँ हम जानते हैं, आपने अभी तो बताया, आप पढ़िए। बोले रुक्मणी ने भेजा है। ब्राह्मण देवता समझता है, लेकिन ठाकुर जी जैसे नहीं समझ रहे। रुक्मणी ने भेजा है आपके लिए। हम समझ रहे हैं दादा, आप पढ़ो ना। मैं पढ़ूं? इस उम्र में ये काम भी करना? कन्हैया कहते हैं हम दुनिया को सिखाना चाहते हैं, देखो
मर्यादा से लिखी हुई बातें होंगी तो कोई भी पढ़ सकता है, नहींतर तो ई પછી પુરાવો બની જાય। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गताप रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। आरंभ कहां से किया है? हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर का मतलब है त्रिभुवन में सुंदर। देखो इसमें सत्य भी है और मर्यादा भी है ना? मर्यादा भी बन गई, हे भुवन सुंदर कह दिया। હવે તો આ હવે જમાનો ન રહ્યો, તમે કોઈને એમ કહો સુંદરી તો મારે થપાટ, પણ ધોઈડાઓમાં હજી છે, તમે કોઈને કહી શકો હાઉ બ્યુટીફુલ, તો એમ કહેશો ઓ રિયલી થેન્ક યુ, ધોઈડાઓમાં છે। એ આપણી પરંપરા છે એકચ્યુઅલી। અત્યારે કોઈને કેવું જોઈએ સુંદરી, વાંદરી થઈ જાય, बटकू भर लिए। ठाकुर जी से कहा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। आपके गुणों को हमने नारद जी से सुना है महाराज। हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में जब गुण आपके आ गए तो हमारे अंग ताप को उसने हर लिया है। हमारे हृदय में जलन थी, पीड़ा थी, उसको इसने हर लिया है। महाराज हम आपसे शादी करना चाहते हैं। हमारा बेशरम चित्त, आप त्रिभुवन नायक हैं और हम छोटे से राजा की राजकन्या हैं, फिर भी हमारा बेशरम मन आप में लगा है महाराज। आपको देखकर तो कौन ऐसी स्त्री होगी जो आप में मन नहीं लगाएगी महाराज। हमने तो पक्का निर्णय कर लिया है, हम आपसे ही शादी करेंगे। यदि आपकी हां हो तो हम आपको सिखा दें। देखिए आपको यहां आना है तो ऐसे ही नहीं आना है, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर आना। शिशुपाल से हमारी सगाई हो चुकी है और जब आप यहां आएंगे तो ये सब हो गया होगा, सब विधि विधि चल रही होगी, उसमें से हमको उठाना है। तो यदि बाहुबल नहीं है तो आना मत, कुछ भी हो सकता है। कन्हैया को उसके बल को जरा जगाए। और यदि और आसान रास्ता चाहते हैं तो फिर हमारे यहाँ नियम है, पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा। जिसकी शादी होनी हो उस लड़की को जाके हमारे नगर के बाहर पूर्व दिशा में एक भवानी का मंदिर है, वहां आना, तो लड़ना नहीं पड़ेगा। वहां हमको भी पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर आज के कागजों में लिखा होता वैसे, मैं वहां आऊंगी, आप उधर आना, उधर से हम दोनों भाग जाएंगे। 9, 2 ये शब्द अच्छे से बना है। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा, प्रसन्न हुए, कहा कि हम भी उनमें ही हमारा भी मन लग गया है महाराज। कहा कि कभी देखा नहीं, फिर भी मन लग गया। बोले हाँ इसमें ऐसे ही होता है। उसने मुझे कहां देखा है? नहीं હવે तो इंटरनेट में हम ठक 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 करता है, केम છે મજામાં, જોવે નહીં કે આ આંધળો છે કે દેખે છે કે લંગડો છે કે હાથ હાજા છે કે નહીં, કઈ એમ લેખે રાખે ને એમને ક્યાં ના ક્યાં હો, એક ક્યાં બેઠું હોય બીજું ક્યાં ન્યા લગ્ન કરે હારા, એવું થાય ને। अब ऐसा होता है। तो फिर एक ही रात में रथ को लेकर के आ गए यहां पर कुंडिनपुर में। सवेरे सवेरे सब राजाओं का स्वागत हुआ है वहां पर। भीष्मक राजा ने जब वो बारात आ गई तो उसको उतारा वगैरह दे दिया है, और फिर कन्हैया भी पहुंचे तो भीष्मक राज ने उनका भी स्वागत किया है। यहां पर रात्रि में ही पता चल गया बलदाऊ जी महाराज को कि कन्हैया कहीं अकेले गए हैं। बलदाऊ जी और रेवती जी दोनों बात करने लगे। रेवती जी ने कहा कि नहीं भाई, हमारे देवर जी ऐसे अकेले जाएं ये ठीक नहीं, वहां रुक्मणी का विवाह है, और हमारे यहां भी हमको भी समाचार प्राप्त हुआ है कि रुक्मणी का जो विवाह है वो शिशुपाल से होना है। अब किसी और के साथ विवाह होना है और कन्हैया का यहां से वहां जाना, तो पता चल गया ना क्या हो सकता है। बलदाऊ जी महाराज ने कहा हाँ हमको भी ऐसा, लेकिन हम द्विधा में हैं कि हम साथ में जाएं कि न जाएं। अब वो हरण करेगा, उसमें हमको साथ में रहने की जरूरत है कि नहीं है। तो रेवती जी ने कहा कि हरण में तो आप साथ रहो न रहो कोई बात नहीं, लेकिन आपको युद्ध में साथ में रहना चाहिए, सीखो, उसकी कभी कभी सुना करो। तो रेवती जी ने तो बलदाऊ जी महाराज का वो जो टोपी वोपी जो पहनते होंगे वो दिया हाथ में कि जल्दी जाइए, हमारे देवर जी के ऊपर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो वो टोपी वोपी वो लगाया और घर के बाहर निकले बलदाऊ जी महाराज। और फिर सोचे कि इसने बहुत अच्छा एडवाइस दिया है तो थोड़ा इसकी प्रशंसा करें। तो घर के अंदर आकर के बोले रेवती आई लव यू। हाँ जानती हूं बहुत प्रेम है आपका हम पर, जल्दी जाइए, कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी जाओ।
तो वहां एग्जैक्टली कन्हैया का स्वागत करने के लिए भीष्मराज ने स्वागत की तैयारियां करी और पूजा करने के लिए जैसे ही गए, पीछे से बलदाऊ जी महाराज आए। द्वारिकाधीश की जय का स्वर सुनाई पड़ा। कन्हैया ने देखा कि कौन द्वारकाधीश मेरे अलावा, और जैसे ही बलदाऊ जी महाराज को देखा तो पांव पड़ने लगे। तो यूं तो भीष्मक राजा तिलक लगा रहे हैं दोनों पे, और स्वस्ति पाठ हो रहा है सब, और ये दोनों भाई ऐसे ही चलाया, मालूम नहीं मेरे को, बता के चलो जी। कन्हैया ने कहा टाइम ही नहीं था, क्या बताता, अरे ऐसे थोड़ी चले आते हैं, कम से कम भाभी को बता के चलना चाहिए। बोले हाँ, एक दूसरे को पता चल गया ना, फिर क्या है, कुछ लोग मुझे देख लिए थे, मुझे पता था आप आओगे पीछे। हाँ ठीक है ठीक है, देख अब तुमको टीका कर रहे हैं। तो फिर ऐसे हुआ होगा। बड़े लोग जब स्टेज पर बैठते हैं तो अपने चेलों को ऐसे ही डांटते हैं, बुद्धि नहीं तुम, सामने वालों को लगे कुछ बात प्राइवेट बात करें, तो प्राइवेट ही है, डांटना तो प्राइवेट ही होता है। भीष्मक राज ने जब कन्हैया के माथे पर तिलक लगाया तो सोचने लगे, बेटा जमाई तो तुमको बनाना था, मेरा बेटा बीच में आ गया, तो उसने टांग अड़ा दी, इस शिशुपाल से हम भी शादी कराना है, एक ही बेटी है, हम चाहते थे उसकी मर्जी जैसी हो ऐसा करना है। अब बेटी एक हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, बाप तो सबकी मर्जी को रखने की कोशिश करता है, जी जान से कोशिश करता है। अब भगवान के पास जाके संकल्प करोगे तो और क्या होगा। जैसे ही तिलक लगाते हुए मन में सोचा कि हम आपको जमाई बनाना चाहते हैं, भगवान ने कहा तथास्तु, यही होगा, अभी 10 मिनट के बाद तुम देखो। तो वही स्वागत वागत करके फिर गए तो बलदाऊ जी महाराज से कहा कि दादा आप ऐसा करो, आप तो इधर शरबत पियो और बर्फी खाओ और कलाकंद खाओ और गुलाब की मालाएं पहनो, अपने राम तो भवानी जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो बलदाऊ जी ने पूछा कि क्या बहुरियानी जो है वो भवानी जी का दर्शन करने जाने वाली हैं? बोले हाँ, तो फिर हम शरबत नहीं पिएंगे, हम गांव के बाहर जाके खड़े रहेंगे, क्योंकि वही आएंगे आखिर सब हो हल्ला करते हुए। तो बलदाऊ जी उधर गए, कन्हैया उधर गए, और वहां पर भवानी जी की पूजा कर रही हैं रुक्मणी देवी, एग्जैक्टली जैसे सीता जी भवानी की पूजा करती है, यहां पर भी रुक्मणी माता पूजा करती है। वहां पर भी सीता जी ने निज अनुरूप सुभग बर मांगा, और यहां पर भी वही है, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। ठीक है, तो कन्हैया वहां गए, माता भवानी की पूजा करी है रुक्मणी माता ने, और फिर बाहर आई हैं, अपना 16 कलाओं से युक्त सुंदर स्वरूप प्रकट किया है। रुक्मणी को देख करके बूढ़े बूढ़े सैनिक भी देखने लगे, अरे बिटिया को इतना सुंदर तो हमने कभी नहीं देखा, रूप में एकदम चौंधिया गई हैं इन लोगों की आंखें। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी देवी से कहा, आप रुक्मणी देवी हो? उन्होंने कहा, हमारा नाम लेकर इस प्रकार से पूछने वाला द्वारकाधीश के अलावा कोई नहीं हो सकता। बोली, आप द्वारकाधीश हो? बोले हाँ। ये क्या है, पहली बार मिलना है तो पूछ लेना, अच्छा फिर और किसी के साथ भाग जाएं। तो आप रुक्मणी हो ना, उसकी कोई सहेली तो नहीं? नहीं। बोले हम रुक्मणी हैं। आप द्वारकाधीश हो ना? हाँ। उसके सारथी तो नहीं? नहीं नहीं। तो ठीक है। हाँ, तो जिसके लिए कागज लिखा गया था आप ही हो ना? हाँ, हम श्रीमान वही हैं। ठीक है, आ जाइए। कन्हैया खड़े थे रथ में और रुक्मणी जी खड़ी थी नीचे, अपना दक्षिण हाथ लंबा दिया, उनका दाहिना हाथ देकर के रुक्मणी ने भी दाहिना हाथ, विचित्र प्रकार का हस्त मिलाप। इस प्रकार से हाथ मिले हों ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कन्हैया जी ने जैसे ही खींचा, रुक्मणी को ले लिया रथ में, और फिर दारुक से कन्हैया ने कहा कि अब भगाओ रथ को। दारुक ने रथ को भगाया तो सही, लेकिन जैसे ही नगर के बाहर निकले, ठाकुर जी ने कहा कि यहीं खड़े रहो, किसी को यदि आना है तो इस प्रकार हम चोरों की तरह इस लड़की को उठा के नहीं जाएंगे, किसी को यदि लड़ना है तो हम तैयार हैं। ओ इधर हो हल्ला, उठाए गए, छोरी को उठाए गए, और सैनिक दौड़ते हुए वहां गए हैं। अब भीष्मक राजा तो मन में बिल्कुल ऊपर ऊपर से ऐसे शुरू कर दिया, अरे क्या हुआ, कौन उठाया, अरे जाओ सब करो। अंदर से ऐसे, बहुत अच्छा, यही चाहता था, अंदर से ऐसे। और शिशुपाल और वो रुक्मी जिन्होंने ये सब प्लान बनाया था, वो तो रोने लगे, क्या है। और जरासंध वगैरह सब फिर लड़ने गए हैं ठाकुर जी के पास। और भागवत में स्पष्ट लिखा है, जैसे झाड़े के दिनों में आप थोड़ा तापने के लिए वो थोड़ी सगड़ी जलाते हैं, तो जैसे पतिंगे आ करके सामने से उसमें कूदते हैं और मरते हैं, इस प्रकार ठाकुर जी के सामने राजे लोग आने लगे और मरने लगे। फिर जरासंध ने सोचा ये तो मार देगा,
भाग गए, शिशुपाल को समझाया और वापस चले गए अपने घर पर। कहा कि क्या है, देखो 17 बार मैं हार गया था, 18वीं बार एक बार जीता, तो मेरा भी नाक कटी हुई है, मेरी नाक भी नहीं है, इस बार तुम्हारी भी कट गई, तो संग संग डोलेंगे, तुम्हारी भी नाक नहीं, हमारी भी नहीं, नाक कटा संप्रदाय शुरू करेंगे। इन सबको ऐसी नामर्दों जैसी बात करते हुए देख करके रुक्मी बहुत क्रोध में भर गया। अरे ऐसी नालायकों जैसी बातें करते हो, शर्म नहीं लगती? हमने कहा है कि रुक्मणी हम शिशुपाल को देंगे तो देंगे, कृष्ण को मारूं नहीं, रुक्मणी को वापस लाऊं नहीं, तो इस नगर में फिर से प्रवेश नहीं करूंगा। और लड़ने गया है कन्हैया के साथ में। उसको तो आधा मूड़ दिया, आधी मूछ काट दी, आधी दाढ़ी उड़ा दी, और जैसे ही मारने को तैयार हुए, रुक्मणी देवी ने चरण पकड़ लिए हैं, कहा कि मेरा भाई है, इसको छोड़ दीजिए। वहां पर बलदाऊ जी महाराज भी आए हैं, उन्होंने भी थोड़ा उपदेश किया है। उसके बाद में तो फिर माधुपुर मांडो जदू कुड़नी जान, परणे रानी रुक्मणी ने वरराजा घनश्याम ठाकुर जी के विवाह महोत्सव का आनंद लेना है। आइए, जब तक बारात आ जाती है 1-2 मिनट के लिए भगवान का नाम गाएंगे। ये व्यवस्था जैसी बनाई रखिए, पचू जरा लगन विधि शुरू થાય ત્યાં ફરી जाओ, बराबर? संकीर्तन होगा, बारात आएगी और पहले आरती होगी और उसके बाद में फिर बारात आ जाएगी। तो 1 मिनट के लिए भगवान का नाम गाएंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल